मुनि दीक्षा जयंती पर्व के पुण्यार्चक हैं चित्र अनावरण करता सुखानंद जैन काला जयपुर, नरेश पापड़ीवाल जयपुर, निर्मल सेठी जयपुर, जेके जैन नागपुर, मानव चंद जैन साकुनिया जयपुर, दीप प्रज्वलन करता अभय कुमार पारसमल जैन मेहर श्योपुर, पाठ प्रक्षालन करता बसंत कुमार संजय कुमार गोधा ग्वालियर, शास्त्र भेंट करता रमेश चंद्र पंचौरी, सेठ मनोहर लाल महावीर पंचौरी, सुरेंद्र जैन बेड़ा साबला वाले। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व में। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज जन्म शताब्दी वर्ष 2015-2016 अभिवंदना महोत्सव के अंतर्गत ये पर्व मध्य प्रदेश की धर्म नगरी श्योपुर में आयोजित हुआ, जो कि पूज्य उपाध्याय श्री उज्जयंत सागर जी महाराज के सानिध्य में विगत 20 व 21 मार्च को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महोत्सव के मध्य जहां भक्तों को मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहीं अनेकों जैन वक्ताओं ने जयंती को लेकर समाज के समक्ष अपने विचार रखे। तो दर्शकों, इसी के साथ हम इस खास कार्यक्रम की मनोहारी झलकियों को आपके समक्ष लेकर आए हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति में। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य उपाध्याय श्री उज्जयंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 20 व 21 मार्च को मध्य प्रदेश की धर्म नगरी श्योपुर की पावन धरा पर आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की जन्म शताब्दी वर्ष 2015-2016 में मनाए जा रहे अभिवंदना महोत्सव के अंतर्गत 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व मनाया गया था। जिसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत जैन महिला मंडल ने मंगलाचरण के साथ की। इसके बाद क्रमानुसार वक्ताओं ने अपने विचारों को प्रस्तुत कर जयंती पर्व पर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को याद किया। यहाँ बैठे हैं उतने भी और पूरे देश में आचार्य विमल सागर जी को कौन नहीं जानता। उनकी चर्या, उनकी वाणी, सभी पूरा देश उनके लिए तरसती थी उस समय। मैंने सबसे पहले आचार्य जी का दर्शन 1986 में जयपुर में खानिया में दर्शन किए। आहार चर्या उस समय चल रही थी, देख करके अभिभूत हुआ। उसके बाद तो क्रम बन गया उनके पास जाने का सौरागत जी में हर जन्म शताब्दी जन्म महोत्सव पर दीक्षा जयंती पर अपना शिवपुरी से सेवा दल लेकर के, शिवपुरी के बालबा का मंडल लेकर के वहाँ अभिनव और सांस्कृतिक करने का, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। और उस समय जो अष्टापद में ब्रह्मचारी धर्मचंद जी थे, उन्होंने चित्र कथा लिखी थी। उस चित्र कथा के माध्यम से नन्हे मुन्ने बालकों के माध्यम से आचार्य जी के दीक्षा जयंती पर, जन्म दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। आचार्य जी का भाषण हम और आपको ही नहीं, पूरे देश को यूज है। इस दौरान अतिथियों को प्रतिष्ठाचार्य श्री का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा था। जैन समाज के गणमान्य लोगों ने गुरुवर के जीवन पर प्रकाश डाला।
खंड जी की परिक्रमा में निमिया घाट पर जो श्री जी विराजमान थे, वह एक व्यक्ति के घर में विराजमान थे। वह हम धर्मावलंबियों के लिए कभी दर्शन करने देता था, कभी नहीं करने देता था। महाराज जी को ने उसे प्रेरणा दी और उसके परिणाम स्वरूप वो श्री जी की मूर्ति, भगवान की मूर्ति हम सबको प्राप्त हुई और मंदिर जी में विराजमान हो सकी और हम सब लोगों को उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान मंच पर पहुंचे विधायक दुर्गालाल जी ने उपाध्याय श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। झांसी से पहुंचे छोटेलाल जी जैन ने भी विचारों के माध्यम से आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को याद किया। सब जगह हो जाता था, चौथा काल बरस जाता था, जिस ओर आप आ जाते थे सात चमत्कार को नमस्कार सब दौड़े दौड़े आते थे। सात चमत्कार को नमस्कार सब दौड़े दौड़े आते थे। मैं एक बार आचार्य जी के पास गया कि महाराज जी एक कार्य होगा कि नहीं होगा मेरा। महाराज जी जा तेरा काम आदमी हो जाएगा, और काम हो गया। तो इस तरह से चौथा कार्य बरस जाता था, जिस ओर आप आ जाते थे सात चमत्कार को नमस्कार सब दौड़े दौड़े आते थे। वो जगह तीर्थ बन जाती थी, जिस ओर आप आ जाते थे मानव पशु पक्षी सभी जीव आशीष तुम्हारा पाते थे। पीछी से आशीष तुम्हारा, पीछी से आशीष तुम्हारा हरता था जग का क्रंदन। पीछी से आशीष तुम्हारा हरता था जग का क्रंदन। अलगत के चरणों में मेरा समर्पण। इनके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज का ये अवसर यहाँ पर लिखा गया है 63वां दीक्षा जयंती समारोह। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि यदि आज विमल सागर जी महाराज यहाँ पर होते, इस भारत भूमि पर होते, तो ये जो समाज 36 के आंकड़े को बहुत जल्दी छू रहा है, वो उसे 63 करने का सामर्थ्य रखते थे। वे एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने लोगों की बुद्धि बदलने का कार्य किया और अपने मधुर मुस्कान और वात्सल्यता के साथ में हृदय परिवर्तन का काम आचार्य विमल सागर जी महाराज ने किया है। जैसा कि पूर्व वक्ता बता रहे थे, यदि जैन समाज की पहचान अगर है तो वह सम्मेद शिखर क्षेत्र को नहीं भूल सकते। और आज अगर सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र यदि दिगंबर जैन जगत के अस्तित्व में है, तो उसके पीछे अगर कोई व्यक्तित्व है तो वह आचार्य विमल सागर जी हैं, आचार्य विमल सागर जी महाराज। उपाध्याय श्री के सानिध्य में मंच पर आसीन जैन अतिथि भी महान आचार्य श्री के इस मुनि दीक्षा जयंती पर्व में सहभागिता करके स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न स्थानों से पहुंचे जैन भक्तों ने उपाध्याय श्री के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर पुण्य लाभ लिया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर की पावनधरा पर आयोजित हुए 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व की झलकियों को। इस आनंदमय यात्रा में अभी रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम पुनः देखेंगे इस मुनि दीक्षा जयंती पर्व की अनुपम झलकियाँ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व के पुण्यार्चक हैं चित्र अनावरण करता सुखानंद जैन काला जयपुर, नरेश पापड़ीवाल जयपुर, निर्मल सेठी जयपुर, जेके जैन नागपुर, मानक चंद जैन साकुनिया जयपुर, दीप प्रज्वलन करता अभय कुमार पारसमल जैन मेहर श्योपुर, पाठ प्रक्षालन करता बसंत कुमार संजय कुमार गोधा ग्वालियर, शास्त्र भेंट करता रमेश चंद्र पंचौरी, सेठ मनोहर लाल महावीर पंचौरी, सुरेंद्र जैन बेड़ा साबला वाले। बेगमगंज की पावन भूमि पर हो रहा है दिव्य घोष।
महोत्सव में मुनिद्वय करेंगे अपनी मंगलवाणी से भक्तों का विभोर। मुनि श्री माधव सागर जी एवं मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विश्वशत सागर जी, श्री धवल सागर जी एवं श्री निर्मत सागर जी समाधिस्थ श्री प्रवचन सागर जी महाराज की जन्मभूमि बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर मुनि श्री माधव सागर जी एवं मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक त्रिगर्जत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण 25 से 30 अप्रैल 2016 तक प्रतिदिन सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। त्रेसठवां मुनि दीक्षा जयंती पर्व के पुण्यार्चक हैं चित्र अनावरण करता सुखानंद जैन काला जयपुर, नरेश पापड़ीवाल जयपुर, निर्मल सेठी जयपुर, जेके जैन नागपुर, मानक चंद जैन साकुनिया जयपुर। दीप प्रज्वलन करता अभय कुमार पारसमल जैन मेहर श्योपुर, पाद प्रक्षालन करता बसंत कुमार संजय कुमार गोधा ग्वालियर। शास्त्र भेंट करता रमेश चंद्र पंचौरी, सेठ मनोहर लाल महावीर पंचौरी, सुरेंद्र जैन बेड़ा साबला वाले। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व में। दर्शकों, ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस भव्यता और भक्ति भाव के साथ मध्य प्रदेश की धर्म नगरी श्योपुर की पावन धरा पर आयोजित हुए इस पावन पर्व में जैन वक्ताओं ने समाज के समक्ष अपने विचार रखे। और देखिए इससे आगे की झलकियों को। मुनि दीक्षा जयंती पर्व के अवसर पर वक्ताओं ने अपने अनुभव श्रोताओं के समक्ष रखे। मैं कहता हूँ कि सही दिशा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के लिए। और जिंदगी में दो बटन नहीं होते कंप्यूटर जैसे, एक रिवाइंड और एक अंडू। जीवन में आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसकी जो भी कीमत है आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो। और मैं आपको बोलता हूं कि चाहे 65 वर्ष के हो आप या 22 वर्ष के, जीवन में हर पल आपको मार्गदर्शन के लिए अपने से अलग, अपने से बड़ा कोई व्यक्ति चाहिए जिसको हम गुरुदेव कहते हैं। इस दौरान वक्ताओं ने स्वास्थ्य से संबंधित विचार व अनुभव समाज को बताए। जब इस मंच से मैं निवेदन करने के लिए मुझे मौका दिया गया है तो मैं धर्म ग्रंथ की बातों के साथ साथ स्वास्थ्य चर्चा ये भी मुझे लगता है आवश्यक है। सभी संत महंत हमें निर्देश देते हैं कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारा जीवन हमें मिला है। तो सभी हमें बताते हैं कि इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें ये जीवन मिला है। धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति करें और अंत में जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। ऐसे इस पुरुषार्थ तत्व को प्राप्त करना इस मानव जीवन का उद्देश्य है। इन चारों पुरुषार्थों से भी प्रबल, बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। यदि तो मानव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो न वो धर्माचरण कर सकेगा, न वो अर्थोपार्जन कर सकेगा, न अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकेगा। मोक्ष की या जन्म मरण के बंधन से मुक्त की बात तो बहुत दूर है। और इसलिए इन चारों पुरुषार्थों का बीज, चारों पुरुषार्थों का अधिष्ठान वो आरोग्य है, वो स्वास्थ्य है। मनुष्य कभी जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि वो अपने कर्मों से, अपने गुणों से और ईश्वरीय कृपा से उसको प्राप्त ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो वो कर्मों के आधार पर उनको महानता हासिल होती जाती है। पूज्य विमल सागर जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष को अपने कर्मों से, अपने गुणों से एक दिशा दी है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत को ही क्या पूरे विश्व को अपने जीवन से एक नई दिशा दी है। इस समारोह में पधारे अतिथियों द्वारा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया गया।
समारोह के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। ऐसे पावन पर्व के अवसर पर महान उपाध्याय श्री के सानिध्य में अपना सम्मान पाकर अतिथि अत्यंत हर्षित नजर आ रहे थे। इसके बाद विधायक दुर्गालाल जी ने समाज के समक्ष अपने उद्बोधन दिए। आज विमल सागर जी महाराज की शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हुआ और इसमें इस विचार गोष्ठी में विभिन्न सारे क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए और उनके जीवन चरित्र पर जो जीवन भर उन्होंने देश को संदेश दिया, लोगों को सही मार्ग पर चलाने का और चलने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया, स्वयं के जीवन को इस राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने का निरंतर संदेश दिया। लोगों में सद आचरण का विचार निरंतर चले और अच्छे आचरणों के माध्यम से वे अपने आप को तो जीवन में धन्य करेंगे, लेकिन समाज के काम भी आए, देश के काम भी आए। समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा विमल चालीसा का भी लोकार्पण किया गया। तदुपरांत ही समारोह में पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक दुर्गालाल जी को पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन पुरुष एवं महिलाओं ने पहुंचकर सहभागिता की। इस दौरान अतिथियों ने संगीतकार रविंद्र जैन के गीतों से बने विमल अर्चना नामक सीडी का भी विमोचन किया। तदुपरांत ही भक्तों ने उपाध्याय श्री उर्जंत सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए। तत्पश्चात ही विभिन्न स्थानों से पधारे जैन श्रद्धालुओं को गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, हमने महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुना, सुनते आ रहे हैं और शायद भी लगातार और सुनते रहे। एक समय था जब आचार्य श्री के पास कोई व्यक्ति आता था तो उसको हमेशा महाराज कहते थे नमोकार मंत्र का जाप कर, देव शास्त्र पर श्रद्धांगत, और ऐसे अनगिनत लोग जो शायद किसी न किसी व्यस्त में लिप्त थे उनको आचार्य श्री की प्रेरणा पाकर देव पूजा, गुरु उपासना आदि का व्यसन लग गया और जिनके घर में जिनवाणी नहीं थी वहां पर जिनेन्द्र देव विराजमान हुए, ये आचार्य श्री की देन। और ऐसे अनगिनत लोग मैं आपको गिना सकता हूँ, बता सकता हूँ, जिन्होंने आचार्य श्री के चरणों में बैठकर अपने जीवन का, अपनी चेतना का रूपांतरण किया। हम सब कहते थे हम विमल सागर के भक्त हैं, हम इनके भक्त हैं। यदि आप भगत होते तो ऐसे नहीं होते। भगत तो वो होता है, भगवान वो होता है जो भगत को अपने जैसा बना ले। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मानसिंह आचार्य भक्तांबर स्तोत्र के अंदर बहुत अच्छे से कह रहे हैं। ऐसे पावन समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित जैन धर्म बंधु सहभागिता करके स्वयं को बड़ा ही पुण्यवान महसूस कर रहा था। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से मध्य प्रदेश की धर्म नगरी श्योपुर की पावन धरा पर महान आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष 2015-2016 के अभिवंदना महोत्सव के अंतर्गत 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व मनाया गया।
विगत 20 व 21 मार्च को पूज्य उपाध्याय श्री उर्जयंत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए पावन समारोह के मध्य समाज के गणमान्य वक्ताओं ने आचार्य श्री को याद करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का, आगे फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी शेफाली जैन को आज्ञा और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। 63वां मुनि दीक्षा जयंती पर्व के पुण्यार्चक थे चित्र अनावरण करता सुखानंद जैन काला जयपुर, नरेश पापड़ीवाल जयपुर, निर्मल सेठी जयपुर, जेके जैन नागपुर, मानव चंद जैन साकुनिया जयपुर, दीप प्रज्वलन करता अभय कुमार पारसमल जैन मेहर श्योपुर, पाठ प्रक्षालन करता बसंत कुमार संजय कुमार गोधा ग्वालियर, शास्त्र भेंट करता रमेश चंद्र पंचौरी, सेठ मनोहर लाल महावीर पंचौरी, सुरेंद्र जैन बेड़ा साबला वाले।